फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि मेंटेनेंस के केस में कब पति को जेल हो सकती है। यानी कि गुजारे भत्ते का अगर पत्नी ने केस डाला है तो वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें पति को जेल भेजा जा सकता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं अगर कोई भी नई कानूनी जानकारी डालती हूँ तो आप तक पहुँच सके। सेक्शन 125 CRPC हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो या हिंदू मैरिज एक्ट 2005, ये सभी के अंदर पत्नी अपने पति से गुजारे भत्ते यानी कि मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अगर पत्नी के पास कोई और सोर्स इनकम नहीं है तो वो अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अगर पति मेंटेनेंस नहीं देगा तो इस केस में उसके साथ क्या हो सकता है। सेक्शन 125 CRPC में एप्लीकेशन लगाकर, यानी कि CRPC के सेक्शन 125 में महिला अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है और जब पति मेंटेनेंस नहीं देता तो वो उसके खिलाफ सेक्शन 125 CRPC के सब सेक्शन 3 में एप्लीकेशन लगा सकती है कि पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और कोर्ट उससे इसके मेंटेनेंस का जो भी ऑर्डर हुआ है उसके पैसे दिलवाए। इसमें सबसे पहले ये होता है कि पति मेंटेनेंस नहीं देता तो कोर्ट पति के खिलाफ वारंट इशू करती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है। वहाँ पर कोर्ट पति को ये कहती है कि पत्नी को मेंटेनेंस दे दो, अगर वो नहीं देगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर 1 महीने का अगर मेंटेनेंस नहीं दिया तो उसके बदले में उस व्यक्ति को 1 महीने की जेल हो सकती है, यानी कि पति को, और जेल जाने के बाद भी उनको मेंटेनेंस का पैसा तो देना ही पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यानी पति किसी का भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और उसके बदले वो जेल काटे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते कहते हैं कि हम आपको पैसा देंगे ही नहीं, चाहे हम जेल चले जाएंगे। तो ऐसा ही है कि मतलब कि 6 महीने का अगर मेंटेनेंस नहीं दिया है तो 6 महीने की वह जेल काट आया तो भी उसको पैसा तो देना ही होगा। ऐसा नहीं है, उसको पैसा तो हर हाल में ही देना होगा। इसीलिए हम सबको ये सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पर भी मेंटेनेंस का ऑर्डर आता है या तो आप उसके खिलाफ अपील करिए हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, उसको रिड्यूस करवा कर आइए। अगर वहाँ से आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस का पैसा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप जेल भी चले जाएंगे तो भी आपको पैसा तो देना ही होगा। अगर आप पैसा नहीं देते तो अगर पति के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी है, कोई इनुमरेबल और या प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसको अटैच कर सकती है या उसको बेचकर पत्नी को मेंटेनेंस का पैसा देगी। ये बिल्कुल सिविल सूट की तरह होता है, जहाँ पर अगर रिकवरी करनी होती है तो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर दिया जाता है, उसे बेचकर पैसा दिया जाता है। अगर कोई भी पति जॉब करता है तो उसके एम्प्लॉयर को भी ये ऑर्डर दिए जा सकते हैं कि उस व्यक्ति की सैलरी में से मेंटेनेंस का पैसा काट लिया जाए और उस मेंटेनेंस का पैसा उसकी पत्नी को दे दिया जाए। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, यानी कि उसे ये ऑर्डर दिया गया है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे दे, तो उसे मेंटेनेंस देना ही होगा। अनलिसियस तो ऊपरी कोर्ट में ये ऑर्डर नहीं लिया गया था कि वो उसका या तो मेंटेनेंस ख़त्म कर दिया गया या कम कर दिया गया तो आपको मेंटेनेंस देना होगा। इसके अलावा अक्सर सवाल आता है कि मेंटेनेंस कब से होता है। अगर महिला ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मान लीजिए जनवरी में लगाई थी और ऑर्डर सितंबर में आता है तो उनको मेंटेनेंस के पैसे जनवरी से ही मिलेंगे, ना कि सितंबर से। पति को जनवरी से लेकर जब तक का ऑर्डर हुआ है तब तक का सारा पैसा देना ही होगा और आगे के महीनों के लिए भी उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा।
तो ये जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी और आप आगे किन मुद्दों पर जानकारी चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।